अच्छा जी, सो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 4 है और इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और थोड़ा-सा लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो वगैरह इन चीज़ों को पढ़ेंगे, थोड़ा-सा माइनर सा ना, क्योंकि प्रॉपर जो लिक्विडिटी है वो हमारा जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीक में है और ये पूरा वीक हम लिक्विडिटी को पढ़ेंगे। कि लिक्विडिटी होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, बाय साइड की लिक्विडिटी किधर मिलेगी, सेल साइड की किधर मिलेगी, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, प्राइस कहाँ-कहाँ पे आपको ट्रैप कर सकती है, लिक्विडिटी पोल्स क्या होते हैं, स्वीप क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है, फिर इन सबको मिला के आप एंट्री कैसे लोगे, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। बट आज जो हम पढ़ेंगे ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का और इस क्लास में ना नॉर्मली मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो गलतियाँ हैं, जो उसके फ्लॉज़ हैं वो मैं हाइलाइट करता हूँ कि यार इस वजह से मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। अब शुरू में मैंने भी आपको पढ़ाया पहली क्लास में कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका कंफर्म हाई और कंफर्म लो होता है ना, जैसे हमने पढ़ लिया था कि भाई अब ये हमें पता है ये हाई था, अब हाई के बाद यहाँ पे फर्ज करें जी, इसको हम हटा के ना कुछ थोड़ी सी हार्ड एग्जांपल ले आते हैं इस तरह। ऐसे फर्ज करें जी ये बहुत सारे स्विंग्स बन रहे हैं और उसके बाद मार्केट ने ना ये बीओएस किया है, ठीक है? उसके बाद दोबारा मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब यहाँ पे इसने फ़र्ज़ करें, ये आपका जो स्ट्रॉन्ग लो था, ये ब्रेक कर दिया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, इस तरह से, ठीक है? और फिर यहाँ से फ़र्ज़ करें ये ऐसे ऊपर निकल गई, ये। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो गड़बड़ हैं, ये सारी की सारी आपको मिलेंगी जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब वो कैसे मिलेंगी ये मैं आज आपको पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हम क्यों काम नहीं करते, ठीक है? अब फर्ज करें जी मार्केट जो है ना वो इस तरह से बाय जा रही थी, ये उसने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ना इस तरह से बहुत सारे इंटरनल, इसको हम कहते हैं इंटरनल स्विंग्स, क्योंकि ये एक सीधी लेग बनी और उसके बाद ये इंटरनल यानी इस स्विंग के अंदर ही अंदर ये स्विंग बनना शुरू हो गए, तो इसको हम इंटरनल कहते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, इंटरनल स्विंग्स बना के मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक सीधी वेव उठाई और इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि यार ठीक है, ये तो बीओएस हो गया। अगर ये पहली दफ़ा होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, लेकिन हम अज़्यूम कर लेते हैं ये सेकंड टाइम हो रहा है, तो ये बीओएस हो गया आपका, सही? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें ये पढ़ाया गया है कि जी ये आपका स्ट्रॉन्ग जो है ना वो लो है। ये हमारा क्या है जी स्ट्रॉन्ग लो। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने हमें ये बताया है कि ये जो लो है ना आपका, ये नहीं टूटना चाहिए। कल हमने देखा भी था एक ट्रेंड में कि मार्केट जब बाय जा रही थी तो वो अपने लो को तो ब्रेक नहीं कर रही थी, मार्केट तो सिर्फ हाई को ब्रेक कर रही थी। लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो जाए तो हमें ये पता है कि फिर तो भाई सेल का ट्रेंड शुरू हो जाएगा और हम यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होता है तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? ये सब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, फिर हम इसको थोड़ा सा एडवांस करके हम इसमें से एक मजे की चीज निकालेंगे, ठीक है? और उसमें फिर आप ट्रेड भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर सकेगी, गलत आपको ट्रेड जो है ना आपकी डायरेक्शन को गलत नहीं करेगी इंशाल्लाह, ये मैं आप सबको पहले ही बता दूं, अगर आप थोड़ी मेहनत से और फोकस होकर क्लास लेंगे तो। अच्छा जी। दोबारा से रिवाइज करते हैं जी, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, इंटरनल स्विंग्स बनाती बनाती गिर गई और अचानक ये ऊपर गई और इसने आपका हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। तो अब ये चूंकि सेकंड टाइम हो रहा है, सपोज कर लेते हैं एक दफा यहाँ पे भी इसने पीछे ब्रेक कर दिया है, तो हम ये इमेजिन करते हैं जी यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो जी हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा होगा, तो जी जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है अब उसका एक ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, लेकिन ये लोवेस्ट पॉइंट जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो होता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब मार्केट अप ट्रेंड में है ना तो वो आपके लो को ब्रेक नहीं करेगी, ठीक हो गया? अगर लो को ब्रेक कर दे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने हमें पढ़ाया है कि भाई फिर तो आपका ट्रेंड ही खत्म हो गया बाय का, अब तो मार्केट सेल जानी चाहिए। बट होता क्या है, मार्केट क्या करेगी, आपके स्ट्रॉन्ग लो को लाजमी ब्रेक करेगी, ठीक है? और दो काम करेगी, नंबर वन, जो आपका स्ट्रॉन्ग लो होगा ना इसके करीब आके ना मार्केट पहले बाय में जाएगी, ये लोगों को ना इधर दावत देगी कि भाई साहब आ जाओ बाय करो इस जगह पे, इस लो को टच किए बगैर, यानी इसको टच नहीं करेगी, इससे पहले ही बाय चली जाएगी।
जैसे ही बाय जाएगी, पैनिक में आके ना रिटेलर यहां से बाइंग शुरू कर देंगे। जैसे ही बाइंग करेंगे, स्मार्ट मनी इसको गिरा देगा और इस लो को ब्रेक कर देगा। अब जब ये लो ब्रेक हो गया, तो जो लोग सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, वो लोग भी अब मार्केट में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगी ना, तो किसी नॉर्मल कैंडल से ब्रेक नहीं करेगी, हो सकता है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल से ब्रेक करे, एक काफी बड़ी कैंडल से ब्रेक करे, ऐसी बड़ी कैंडल। अब जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी सेल की, और हो सकता है इसके ऊपर विक भी हो, बाजू का ऐसा विक भी होती है, डंडी भी होती है रिजेक्शन की। अब सबको पढ़ाया गया यूट्यूब पे कि जी अगर ऐसी कैंडल बन जाए, रिजेक्शन हो जाए और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, तो भाई मार्केट तो सेल ही जाएगी। नॉर्मल परसेप्शन भी यही लगता है कि यार मार्केट यहां से हम देख रहे हैं गिरती हुई आ रही है, और मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो अब तो सेल होनी चाहिए, बाय तो नहीं जाएगी। नंबर वन, जो स्मार्ट मनी पे कॉन्सेप्ट पे जो काम करते हैं, वो अब बाय नहीं करेंगे, वो सेल देखेंगे। पहली चीज आ गई। दूसरी बात, जो रिटेलर्स हैं, जो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, वो भी बाय नहीं करेंगे। हो सकता है ये उनकी सपोर्ट थी ना, देखिए प्राइस यहां से बाय गई थी, उनका ये बाइंग एरिया था। अब जब सपोर्ट ब्रेक होती है, तो यूट्यूबर्स ने आपको ये भी पढ़ाया है कि जी ये अब आपकी रेजिस्टेंस बन गई है, सपोर्ट टूट गई, अब ये रेजिस्टेंस बनेगी, मार्केट को नीचे गिराएगी। तो आपके पास दूसरी वजह आ गई कि यार आप सेल करोगे। तीसरी वजह, वो लोग जिनको कोई लेवल का पता नहीं है, जो सिर्फ मार्केट को सेल आता देख के सेल करते हैं, बाय जाती हुई देखते हैं तो बाय करते हैं, वो भी आप एक तरह से रिटेलर की गिनती में उनको भी ले आए। तो जब वो इस तरह से मार्केट को सेल आता हुआ देखेंगे, तो भाई वो तो बाय नहीं करेंगे, वो भी सेल करेंगे। अब फिर बाय करेगा कौन? क्योंकि मार्केट तो सरकार ये हरकत करके बाय चली जाएगी, तो सर फिर बाय करेगी आपकी स्मार्ट मनी। वो आपको बाय नहीं करने देगी। ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिन्होंने सीखा है, पढ़ा है, उनको बाय करने दिया उसने, ना प्राइस एक्शन वालों को बाय करने दिया, क्योंकि उनकी सपोर्ट ब्रेक कर दी। अब मार्केट को उनको पता है कि जी अब तो ये रेजिस्टेंस है, अब हम सेल करेंगे। और जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, जो सिर्फ गिरती हुई मार्केट देख के सेल करते हैं, वो भी सेल ही करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से भी मार्केट सेल है। तो अब मेरे भाई यहां से एंट्री हो जाएगी स्मार्ट मनी की, और स्मार्ट मनी जब बाय करेगी ना सर, तो स्मार्ट मनी टारगेट करेगी लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी क्या होती है सर? ये जितने स्विंग्स बनाती हुई मार्केट नीचे गिरी है ना, ये सारी लिक्विडिटी है। क्योंकि मार्केट को बाय करवाने के लिए भी इसमें पैसा डालना पड़ता है, और सेल करवाने के लिए भी उस पैसे के साथ ही कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। यानी मार्केट अगर सेल होगी तब भी पैसा ही इन्वॉल्व होगा, मार्केट जब बाय जाएगी तब भी पैसा ही इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए जब ये मार्केट बाय जाती है, तब भी इसके नीचे, स्विंग के नीचे लिक्विडिटी होती है। हर स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है। और इसी तरह जब ये गिर रही है, इन ये जितने स्विंग्स है सबके नीचे लिक्विडिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किधर है? अब अगर 10 स्विंग होंगे, तो क्या हम 10 के 10 को थोड़ी मार्क करेंगे? हम एक को मार्क करते हैं बस। 9 हमारे लिए फारिग है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। वो कौन सा है? अगर मैं यहां से बाय करूंगा, तो मैं जो प्रॉफिट है वो तो पार्शियली हो सकता है क्लोज करूं। भाई मैं टीपी 1 बना दूं, ये फर्ज करें मैंने 0.10 की लॉट लगाई थी जी, मैं अपनी 2 सेंट की ट्रेड यहां बंद कर दूंगा, 2 सेंट की यहां बंद कर दूंगा, 2 सेंट की यहां बंद कर दूंगा, 2 सेंट की यहां बंद कर दूंगा, और 2 सेंट की फाइनल इधर ये मेरा टीपी होगा, तो मैं यहां बंद कर दूंगा। तो मार्केट जहां से ये गिरना शुरू हुई है ना सर, यानी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद ये हाई लगा के फर्ज करें मार्केट गिर गई, तो जिस पॉइंट से मार्केट गिरना शुरू हुई है ना सर, वो मार्केट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट यहां से जब उठेगी तो टारगेट ही उसको करेगी, उससे पहले वो रुकेगी नहीं। और जब ये उठेगी, तो ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। अब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला है, वो मार्केट तो बाय जा रही थी, उसने बाय नहीं किया बेचारे ने। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों को क्या पढ़ाया गया? ऑर्डर ब्लॉक। वो इधर से ना ऐसे सेल के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेगा बेचारा। ये जितने स्विंग्स है ना, इनके ऊपर मार्केट क्या करेगी? सेल के ना ऑर्डर ब्लॉक छोड़ती हुई आती है। वो इस स्विंग पे भी हो सकता है कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, इस पे भी पड़ा हो,
इस पे भी पड़ा हो, तो वो बेचारा बस सेल ही ढूंढेगा। मार्केट बाय जा रही है बट वो सेल ढूंढेगा। ठीक है, क्यों सेल ढूंढेगा, उसको पढ़ाया गया है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन वाला है वो बेचारा इधर ही सेल करके मर गया, वो अपना अकाउंट वॉश आउट कराएगा। क्योंकि जो प्राइस एक्शन वाले या जो रिटेलर्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, इनकी एक गंदी बीमारी है। वो बीमारी है कि जी ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते, नतीजा सारा पैसा बर्बाद करते हैं। एक केस स्टडी आई अभी कल की बता रहा हूं मैं, नाम नहीं लेता बंदे का। शाम की बात है, एक बंदा मुझे कहता है सर मेरा $170 $200 लॉस हो गया जी, मेरा तो सारा सर्किट उससे चल रहा था, घर भी उससे चला रहा था और वगैरह वगैरह, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा अच्छा ट्रेड्स दिखाएं जी। उसने ट्रेडें भेजी, कुछ 7-8 ट्रेड थी, सिर्फ 2 लॉस में थी, बाकी सब प्रॉफिट में थी। लेकिन वो जो 2 ट्रेड का लॉस था ना, उसने पूरा अकाउंट वॉश आउट कर दिया। तो सर ये रिटेलर्स की साइकोलॉजी है। रिटेलर क्या करता है कि अगर वो बेचारा गलती से अच्छी ट्रेड ले भी ले ना, तो वो ट्रेड की गर्दन पे बैठा होता है, जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आती बंद कर देता है। अरे अल्लाह के बंदे, उसको छोड़ तो सही, थोड़ा टाइम तो दो उसको। तुम्हारी ट्रेड प्रॉफिट में यार 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चेक करो, अगर अभी $10 आ रहा है, हो सकता है 100 आ जाए घंटे बाद। टाइम तो दो ट्रेड को। लेकिन अब चूंकि प्रॉब्लम उसको क्या है ये भी मैं बता देता हूं कि वो क्यों नहीं छोड़ सकता। उसको पता ही नहीं है कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा एसएल कितना है। उसको ये डर है कि यार अगर गिर गई तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो जाएगा, साथ अकाउंट भी वॉश आउट होगा। तो वो बेचारा ट्रेड को छोड़ ही नहीं सकता। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे एसएल के साथ। हमें ट्रेड लगाने से पहले पता होगा कि अगर ये मेरी ट्रेड गलत हो गई तो मुझे मैक्सिमम इतना ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फर्ज करें मैंने 0.10 का लॉट लगाया, मेरा स्टॉप लॉस था $2 का। ये तो मुझे ट्रेड लगाने से पहले ही पता है मेरा $20 जाएगा। कौन सी टेंशन है। मेरे पास फर्ज करें $1000 अकाउंट में पड़ा है, तो अगर $20 चला गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी भाई। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, $20 चला गया, लेट्स, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन, अगली ट्रेड देखूंगा मैं इंशाल्लाह। अगर मेरी 10 ट्रेडों में से 6 गलत हो गई, $20-20 का आप लगा लो, $120 का मैंने लॉस किया। 4 ट्रेडें विन हो गई और हर ट्रेड में मुझे फर्ज करे 1:20 का प्रॉफिट, 1:5 का जो है वो प्रॉफिट था, यानी $20 का एसएल, $100 का प्रॉफिट। तो अगर मेरी 4 विन हो गई तो मैंने तो $400 बना लिया भाई। $400 में से $120 माइनस कर दिया तो मेरा तो लॉस है ही नहीं कहीं पे, मुझे तो पता ही नहीं लॉस क्या होता है। बट अगर मैंने इन 10 ट्रेडों में से 8 ट्रेडें सही की और 2 में एसएल नहीं लगाया और मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई, तो मेरे अकाउंट का तो जनाजा निकल जाएगा। $100 की तो मूव पे मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा अगर मेरे पास $1000 है तो। अक्लमंदी और मतलब अक्लमंद ट्रेडर में, प्रोफेशनल ट्रेडर में और जाहिल ट्रेडर में बस फर्क ये है कि दोनों को रिस्क मैनेज नहीं, मतलब एक को रिस्क मैनेज आता है, दूसरे को पता ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। जब हम बाजार जाते हैं तो अपनी सारी जमा पूंजी तो नहीं ना बाजार लेके जाते कि जी आज मैंने सारे का रिस्क लगा देना है, सारे पैसों से कुछ ना कुछ माल खरीदूंगा, अगर वो बिक गया तो मैं करोड़पति, नहीं तो रोड पे आ जाऊं। क्या ये अक्लमंदी है भाई। बजट सिलेक्ट होता है। आपके पास एक अकाउंट है $1000 का, 2% रिस्क के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपके पास 50 ट्रेडें हैं सर, अगर 2% आप रिस्क लेते हो तो। यार तुम इतने खराब ट्रेडर हो कि तुम्हारी 50 की 50 गलत जाएंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। अगर आपको काम आता है तो आपकी 10 ट्रेडों में से इंशाल्लाह 6 या 7 ट्रेडें सही होंगी, 2 या 3 ट्रेड में गलत हो जाओगे आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 6-7 ट्रेडों में आपका प्रॉफिट इंशाल्लाह इतना बन जाएगा कि आपको लॉस की टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये सेटअप को ना गौर से देखें, क्योंकि अब ये सेटअप मैं आपको मार्केट पे दिखाने वाला हूं इंशाल्लाह। और ये सेटअप मेरा मोस्ट फेवरेट सेटअप है ट्रेडिंग का। मैं जब भी ट्रेड करता हूं ना सर, मैं इसी सेटअप पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि ये मेरा ऐसा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह,
इससे मैंने 400, 500, 300, $200 की ट्रेड्स मेरे लिए लेना अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल ही नहीं है। और वेव की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। $400, $400 की, $300 की वेव बात कर रहा हूं। अगर मुझे सिर्फ $100 की वेव मिली और मेरा लॉट साइज जस्ट 0.10 है, तो भाई $1000 का प्रॉफिट आ जाता है। 200 की वेव मिल गई और लॉट साइज वही 0.10 है, तो 2000 का प्रॉफिट है। अब अगर मैं $1000 भी महीने का कमा रहा हूं ठीक है, तो इसको आप ब्रेक डाउन करो 4 हफ्तों में। एक हफ्ते में मुझे $25 की वेव पकड़नी है, ठीक है। अब आप इस $25 को 5 दिनों में ब्रेक डाउन कर दो। मुझे एक दिन में $5 की वेव लेनी है, कौन सी बड़ी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, हलवा है बिल्कुल। आप एक दिन में $20-25 की वेव पकड़ सकते हो मजे से, अगर आपको काम आता है तो। समझ रहे बात को? सो इस सेटअप के ऊपर हम काम करते हैं और ये ही लिक्विडिटी है, यही इंड्यूसमेंट है, यही सब कुछ होता है। अब ये कैसे होता है, ये हम अगले पूरे वीक में यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका जस्ट मैंने एक इंट्रो दिया आपको, एक बेसिक दिमाग में डालने की कोशिश की कि यार हम इस तरह काम करते हैं। यानी जहां पे कोई बाय नहीं ना करता, ये जुमला मेरा आप अपने दिमाग में लगा दें, वहां पे स्मार्ट मनी बाय करती है। क्योंकि स्मार्ट मनी और रिटेलर्स कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बाय नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सरकार दुनिया का ट्रेड करने का उसूल यही है कि अगर आपने कुछ खरीदना है तो कोई बेचने वाला चाहिए ना आपको। भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं मार्केट गया, मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे प्लॉट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। ये माइक ऑफ करें, किसी का ऑन हुआ है। कुछ भी मुझे अगर खरीदना है तो सरकार उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि कोई मुझे वो बेचे। अगर मुझे कोई बेचेगा नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? बेशक मेरे पास पैसे जितने मर्जी हो। तो स्मार्ट मनी जब आपको बेचती है तो आप खरीदते हो, और जब आप बेचते हो तो स्मार्ट मनी खरीद लेती है। तो आप दोनों कभी भी सेम पेज पे आ नहीं सकते ना। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी कभी सेम पेज पे नहीं आ सकते। इसीलिए 95% इस बिजनेस में लोग लॉस करते हैं, 5% लोग कमाते हैं। अब ये 5% लोग कौन है? जो मार्केट से बदला नहीं लेते, जो बिला वजह ट्रेड नहीं लगाते, जो फ्रस्ट्रेटेड होकर काम नहीं करते, जो 24 घंटे चार्ट को नहीं देखते, जो हर वक्त मोबाइल में ट्रेड की जान के ऊपर नहीं पकड़े बैठे हुए होते कि जी इसकी गर्दन पे बैठा हूं, प्रॉफिट में आएगी तो बंद कर दूंगा। ये वो लोग नहीं है। ये फिर कौन लोग हैं? सर ये बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। ये 24 घंटे में सिर्फ 1 या 2 घंटे मार्केट में आते हैं। ये सिर्फ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखते हैं। ये वेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैप हो जाए और जब रियल मूव शुरू हो तब हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। ये सब्र करते हैं, ये पेशेंस से काम करते हैं। और जब ट्रेड मिल जाती है तो चूंकि इनको पता होता है कि यार मेरा एसएल इतना है, मुझे लॉस तो इतना ही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो लॉस नहीं हो सकता, मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और इनको स्टॉप लॉस भी पता होता है, इनको टीपी भी पता होता है, यार मार्केट इधर तक तो जाएगी। ये वहां तक वेट करते हैं। अभी एक हमारे भाई हैं खिजर भाई ना, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया। उन्होंने इथीरियम में ट्रेड जो है वो एक पकड़ी थी। खिजर भाई अगर क्लास में है तो आए जरा माइक पे बताएं जरा, कहां से एंट्री ली थी आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खिजर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक हैं? दुआएं तबीयत मेरे भाइयों ठीक की, है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। बताएं सर, कहां से एंट्री ली थी आपने और कितना होल्ड किया और कितना प्रॉफिट आ सर रहा मैंने सर मैंने 42-95 से है? लिया एंट्री। ठीक है जी। तो 42, मार्केट 42.95 से। तो मार्केट गई है सर 4403 पे, 4400 पे गई है। 4403 से अभी रिजेक्ट हुई है। मैं अभी जो है ना ये निकालता हूँ ना, इथीरियम को निकालता हूँ ना, ताकि लोगों को समझ आए कि आपने माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी बड़ी वेव पकड़ी है, यस सर। ताकि इनको थोड़ा सा समझ आए कि यार ट्रेड होल्ड करने में पैसा है। अच्छा जी, आपने पकड़ी है जी 42.95 से, ऐसा ही है सर? यस सर। अभी हम इसको H1 में ले जाते हैं।
ये यहाँ से आपने कहीं से पकड़ी है ट्रेड ना, इस जगह से। यस सर, ये कैंडल जहाँ पे खत्म होती है ना, बिग, ये बड़ी यहाँ से लाल मैंने, वाली ना। जी जी। अब एक बात है, पहले तो मेरा आपसे सवाल है, आप इन सबको बताएं, क्या ये सेल का पैटर्न नहीं है? बिल्कुल सर। क्या ये कैंडल सेल का पैटर्न नहीं है? देखो ये हैंगिंग मैन पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ होता है। यस सर। फिर आपने बाय कैसे किया, ये सर बताएं। मैंने, सर ये जो ये आपकी विग ये बनी हुई है ना बड़ी कैंडल की, हाँ। इधर से सर ये जैसे ये रिट्रेसमेंट हुई है ना, नीचे आई है, ये ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आई है ना, बाई की उसने कैंडल बनाई है, तो मैंने एंटर हो गया हूँ। मैंने कहा अब इसने ऊपर ही जाना है, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये इसने अब वाली, ऊपर ही ये वाली। ये नीचे नीचे, ये बड़ी बिग कैंडल है सर, न्यूज के नहीं नहीं साथ ये नहीं डेड नहीं, कैंडल। नहीं नहीं, लिक्विडिटी तो यही आपने देखी होगी ना, कि यार ये जी पड़ी है जी। ऊपर लिक्विडिटी, यहां से इधर तक तो कंफर्म जानी है। ये यस सर। टीपी तो कंफर्म पता था ना, यानी 42-95 से हाँ ये सर, ये पता वाला था तो उसके बाद। 100% था कि जाएगी 43 34 35 तक, सही है। यस, ये जाएगी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, भूल गया हूँ मैं। जब मैंने सुबह उठा तो वो देखिए आसमान पे लगी हुई है। अच्छा, अभी प्रॉफिट कितना चल रहा है इसमें? सर ये मेरा 1378 हो गए। अच्छा, अब एक और बात जो मैंने आपसे पूछनी है, जब आपने ये कोर्स मेरा ज्वाइन किया, तो आपने मुझे रेफरेंस दिया था इंडिया के किसी ट्रेडर का, याद है? वो सर लेवल बिल्कुल 1 बिल्कुल। लेवल 2 वाला। तो मैंने आपको क्या कहा था कि खिजर भाई अपने पास ऐसे सिस्टम नहीं है, इंशाल्लाह जब आप आएंगे ना, तो आप सब इंशा भूल जाएंगे और मजा आएगा ट्रेड में। ठीक है, ये याद है सर अब बातें कि नहीं, कि याद है? बिल्कुल सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जोन सा पहले जो सा डर था ना वो अब बिल्कुल निकल गया। अब लगा देते हैं स्टॉप लॉस, बस हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं तो खैर है, प्रॉफिट आप चलता रहेगा बस। बस। ना कोई डर है ना कुछ। अच्छा, पहले जब आप मुझे बोलते थे सर मुझे डर लगता है ट्रेड लगाते हुए, याद है? यस सर, वो फिर मैंने बस। आपको सेंट अकाउंट पे लेके गया कि यार आप बिल्कुल सर, सेंट वो पे बना बनाओ। के भी आपने दिया था। सर वो आपने भी बना के दिया था। फिर आपने बोला कि ऐसे करें। आज आपको रिजल्ट मिल रहा है ना सर। बिल्कुल सर अभी बिल्कुल। $1000 ही यार अपन लगाए, पाकिस्तान में तो 3 लाख बनता है, थोड़ा है तीन यस लाख सर, मैं यही सोच रहा था ये रियल में अगर शार्ट पकड़ लेता। हाँ ना, सही है। सो बात ये है सरकार, जब आपके पास स्किल होगी ना खिजर भाई, तो मार्केट तो बिल्कुल। बैठी है पैसा देने के लिए यार, मार्केट तो देती है उनको जिसको काम आता है। जिसको काम नहीं आता वो कहां से कमाएगा इस मार्केट में, उसका तो कबाड़ा करती है ये, उसको तो उजाड़ के रख यस सर। देगी, उसका घर भी बिकवा देगी शायद। पहले सीखने पे काम करें, स्किल ले लें, यार सारी जिंदगी पड़ी कमाने की, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा खिजर साहब, फाइनल ये बता दें कि आपको टोटल कितना टाइम हुआ मेरे साथ? सर ये एक मंथ हुआ है, ये बैच 5, ये फोर्थ में मैं यहाँ फोर्थ एक में हूँ महीना तो हुआ ये है ना बात। टोटल अभी? यस सर, एक महीना हो गया, एक महीना हो गया। अब एक अब महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्या कल, सिचुएशन थी वो भी बता दें। सर पहले कोई लाइव चल रही होती थी तो उसका $1000 मेरा लॉस हुआ है सर। वो बिल्कुल लाइव कोई चल, बिल्कुल बिल्कुल। का ग्रुप में मैंने कोई देखा जी बाय आ गया, चलो जी बाय ले लिया। अब तो सर जैसे ही मैंने, कसम से जैसे ही ज्वाइन किया ना, बड़े बड़े ग्रुप मैंने सारे लीव कर दिए। अच्छा कोई किया, भी मैंने अब ग्रुप नहीं, जिसमें अच्छा किया। सिग्नल आते हैं, वो क्यों सिग्नल आते हैं, बंदा फिर पजल रहता है कि यार ये सिग्नल है चलो ले ही लेते हैं, वो नहीं, मैंने सारे ये लीव कर। मैनिपुलेट होता है सर, बाज औकात पता क्या है, अब मैं बाय का सोच रहा हूं, सिग्नल सेल का आ गया, तो अब मैं यहां पे डबल माइंडेड हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल डिसीजन ही नहीं सर। ले सकता, मैं बोलूं यार मैं सही हूं कि ये ठीक है, चलो यार ये ठीक होगा, वो ट्रेड यस सर, लगाऊंगा जब गलत हो जाएगी। मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ, लैपटॉप पे खोल के बैठा हुआ होता हूँ, तो मैसेज आ जाता है ना, पहले मैंने ग्रुप में लीव किए हुए थे, मैसेज आ जाता है कि मैं सेल देख रहा हूँ, वो बाई का बता देता है, मैं सोचने लग जाता हूँ, मैं लेके एंट्री फिर भी देखता रहता हूँ, यार जिसने बोला कि वो बाई की जाएगी। बस ये अल्लाह ताला भला करे सबका, हम तो दुआ ही कर सकते हैं सबके लिए। सो बेसिक जो हमारी है ना, बेसिक जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसमें फ्लॉज है बहुत सारे जो आज मैंने आपको बताया। स्मार्ट मनी ये कहता है कि जी जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो जाए ना, आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया,
और बिलाल ये कहता है कि आपने उस वक्त तक ट्रेड ही नहीं करनी जब तक आपका स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक ना हो जाए और मार्केट उसके नीचे आके कोई ट्रैप ना बना दे। ये मेरे में और स्मार्ट मनी में फर्क है बस। अब जो स्मार्ट मनी पे काम करते हैं वो मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप गलत है, वो ठीक है। तो भाई हो सकता है आप ठीक हो, आपको प्रॉफिट बन रहा है, आप सही हैं। मुझे जब तक स्मार्ट मनी पे मैं काम करता रहा ना सर, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं लॉस में था और इवन मैं फ्रस्ट्रेटेड था। मैं ये सोचता था कि यार ये ट्रेंड सही समझ कैसे आएगा, मैं सेल करता हूँ ये बाय चली जाती है, मैं बाय देखता हूँ सेल आ जाती है, तो मैं क्या करूं इसका। ठीक है, सो ये सारी गड़बड़े फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया और मुझे ये चीजें समझ आई। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे दो क्वेश्चन आए हैं भाइयों के। अजहर बुखारी साहब जी आप बताइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैंने ना अभी जैसे जब ये लेक्चर शुरू हुआ था सर, मैंने ना वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड ली है। तो माशाल्लाह। सर वो मैंने 0.30 की ली थी गोल्ड में, हम्म 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। वो मैं PXX वाला जो व्हाट्सएप है उसमें सेंड की है। तो हम्म। सर जो आप बता रहे थे मैंने ऐसे ही ट्रेड ली है, जरा एक दफा देख लीजिए क्या मैंने सही ली है। ये वाली, ये वाली, हाँ जी, हाँ वो ये सही हिट है ना, कर लिए। ये बिल्कुल सही। ये देखो ये लिक्विडिटी पड़ी थी ना, जी सपोर्ट थी, बिल्कुल। ये ब्रेक करके नीचे निकली, उसके बाद इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया और या फिर आप क्रॉस ओवर पे ले लेते, दोनों पे आपकी ट्रेड विन है। सर ये मैंने 0.30 के लिए थी, टिप पे हिट हो गया है। तो कितना प्रॉफिट बना? सर ये तो काफी सारा बन गया, सुबह सुबह ही मेरे अंदाजन मैंने 500-600 बन गया है। सर 550 के करीब बन गया सर। मैं सिरी पाए का माशाल्लाह। नाश्ता करने जा रहा हूँ क्लास यार से। इतना इतना महंगा नहीं आता सिरी पाए, इतने में तो बकरा आ जाता है। नहीं नहीं, मैं तो नाश्ता करने जाऊंगा अभी। ठीक है, तो सर इतने में ये बकरा जो आ जाता है भाई, बड़ा सर ये तगड़ा वाला। जी सर, ये जो पहले वाला पुल बैक है सर, ये इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे या BSO कहेंगे, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये इसमें, ये वाला, हाँ ये जो पुल बैक है ये पहला। बीओएस आप समझ लो, पर मैं बीओएस नहीं मानता। मैं इसको बस यहाँ पे ना एक लिक्विडिटी की लाइन लगा देता हूँ। मकसद ठीक इसका है। ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, इधर एक लाइन लगा के ना, उसके बीच ठीक में है। मैं ना चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखता हूँ ना बीओएस, मैं डॉलर के साइन बनाता हूँ। ठीक है तो सर। उससे मुझे जहन में रहता है कि हाँ यार ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये पेंडिंग है। जब ये इसको ब्रेक करके गिरेगी, अब मुझे ठीक बताओ है। आप खुद अजहर साहब कि ये इतनी बड़ी सेल की कैंडलें देख के कोई बाय कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर क्या सकता। करेगा? वो कहेगा ये सेल ही जाएगी अभी। सेल ली जाएगी, बट जानी तो सेल है ही नहीं। नहीं सर, ये तो बाय जाने सर। जानी तो बाय है, क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी ने आपको सेल दिखाया है तो वो बाय करेगा भाई। वो बिल्कुल पंजाबी सर की ऐसे। कहावत है ना, पता, खब्बी दिखा के सज्जी मारता है। तो जी ये बिल्कुल ऐसे। वो जबरदस्त जी सर। वो कहानी है जी इसकी स्मार्ट मनी की, अस्सलाम दिखाता वालेकुम कुछ है सर। करता कुछ है। जी सर बिल्कुल ऐसे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी सर बहन। मेरी भी ट्रेड लगी हुई है बाय में। माशाल्लाह जी, देखिए गाइस। आज तो जी बोनस हो गया जी। आपको कितना सर मिल रहा है जी प्रॉफिट? सर मेरी तो नॉर्मल उसमें नैनो लॉट भाई साइज से ही है। नॉर्मल भी है, प्रॉफिट तो कितना हम उसमें उससे अंदाजा लगाएंगे ना, पिप्स कितने उठाए 5 आपने? तकरीबन 5 तक चल रहा है। तो माशाल्लाह जीरो 4 पॉइंट, 5 मेरी बात नीचे सुने भी आ ना, जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे चली जाती 0.01 से $5 का मतलब है कि अगर 0.30 की होती तो $150 होता ना। तो ये अच्छी लॉट है, कोई मकसद भी बुरी नहीं है। है। ये सर आपका $1000 वाला तो आपने टारगेट कर लिया ना मेरा पूरा, जो अभी मैंने ब्रेक डाउन किया है कि अगर हमें जी सर, $1000 चाहिए तो 4 दिन पे का भी पांच चली डॉलर जाती है, बनाना है। नीचे भी आ रही है, ऊपर ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अ, ये अब चली मैंने जाएगी। ब्रेक किया हाँ कि ब्रेक उसके ऊपर इवन लगा करके देते हैं। मकसद, हाँ ब्रेक इवन बिल्कुल उसको अगर ना करके ना $2-3 के ऊपर ऐसे लगा दिया करे ताकि कुछ ना कुछ मिले तो सही ना। नहीं सर, मैंने ब्रेक इवन बिल्कुल उससे थोड़ा-सा ऊपर, नहीं इंची से ये नहीं ऊपर किया करे किया आप, है। ये नहीं करे। नहीं, नहीं सर, 1-2 दफ़ा मेरे ऐसे हुए कि मैंने ऐसे ही किया और मार्केट दोबारा ऊपर चली गई है। हाँ उसने मेरा ब्रेक इवन ब्रेक हिट इवन करके। हिट किया। मैंने कहा अगर होगा तो ये तो नहीं होगा ना चलो कि लॉस चलो नहीं होगा, ठीक, लेकिन मैंने ये काम किया है ठीक है कि जी ठीक। अगर ऊपर जाती है तो ऊपर चलती जाए। बस स्ट्रक्चर जब ब्रेक कर दे ना कोई भी मार्केट, फिर वो नीचे नहीं आती, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करके तो फिर फाड़ देती मार्केट, फिर निकल जाती ऊपर। सर स्ट्रक्चर भी हुए और साथ उसमें मैंने उसको भी देखा था, क्रॉस ओवर को भी देखा था उसमें। बहुत अच्छी मैंने बात, राइट नंबर के बहुत ऊपर बहुत अच्छी बात। 5 मिनट के ऊपर ना ट्रेड जी लगाई जी, थी। बहुत जी हाँ, अच्छी ट्रेड है माशाल्लाह, जी जबरदस्त सर, ट्रेड है इंशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला और बरकत दे जी सबको। अच्छा जी, आतिफ रहमान साहब ने भी हैंड रेस किया जी। आतिफ साहब। वालेकुम सर। वो वालेकुम आप सलाम। 2 बजे के करीब सर ये थीरियम वाली जो है ना, इसकी क्या लॉजिक बनी थी, ये जो ट्रेड ली थी? सर ये हमारे खिजर भाई ने ली है,
और इसकी लॉजिक यकीनन उनको पता होगी कि 5 मिनट में ये कोई सपोर्ट होगा या कोई लिक्विडिटी या कोई इंड्यूसमेंट इधर हुई होगी और उसके बाद उन्होंने ट्रेड पकड़ी है। अब ये आप देखो ना, ये लिक्विडिटी पड़ी थी, ये स्वीप हो गई, ग्रैब हो गई। अगर आपने यही देख लिया कि यार ये स्विंग था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई ना, ये ब्रेक करके नीचे आई और यहाँ से जैसे इसने क्रॉसओवर दिया, आप यहाँ से बाय लगाते, नीचे सेल लगाते, रॉकेट हो गई मार्केट। यानी कि 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे लिए। हाँ, बिल्कुल। सर 1 मिनट पे भी आतिफ साहब जो स्ट्रक्चर है ना और लिक्विडिटी, ये 1 मिनट में भी काम करता है। हाँ, ये मतलब हम हर टाइम 1 फ्रेम में आवर काम करेगा। हम 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, एंट्री लेने के लिए हम छोटे फ्रेम में छोटे चलेंगे। टाइम, ये मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि एंट्री कैसे लेनी है आपने। 1 मिनट भी सिखाऊंगा, 5 मिनट भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, दोनों। कोई ठीक हो इशू नहीं। गया। ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जैन साहब। जी आसिफ बोल रहा हूँ सर। जैन का नाम से आ रहा है। जैन के नाम से आया था। चले आसिफ भाई बात करें। जी जी। अच्छा, जैन ने हैंड रेज किया। जी आसिफ भाई। अच्छा अच्छा बिलाल भाई, जो कल के लेक्चर से कोई रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं वो हम सैटरडे संडे को डिस्कस कर नहीं लेंगे नहीं, या अभी अभी तो। अभी करें सर, अभी कर लें, कोई इशू नहीं है, हुक्म करें आप। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा बिलाल भाई, एक तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था ना वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि जो जब हम स्विंग हमारा बनता है तो वहां पे जब बाय की लास्ट कैंडल होती है, ठीक है, और एक आपने कहा कि बाय की इंपॉर्टेंट कैंडल और एक जो हमारा स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये दो चीजें हमने कल पढ़ी थी ना। जी जी। कि आपका था मार्क हम करेंगे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बाय की कैंडल वही होगी जो लास्ट इस तरह बाय से की कैंडल होगी। जी जी लास्ट। तो बिलाल भाई, हम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो फिर हाईएस्ट पॉइंट से ही मार्क करेंगे या जो इंपॉर्टेंट बाय की कैंडल है उसका फिर बीच में क्या रोल होगा? सर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, नॉर्मली वो विक होती है। जी जी बिल्कुल अब ऐसे ही। विक जो है ना वो लिक्विडिटी है। ठीक है ठीक है। जी। बेशक आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी से मार्क करो, कोई इशू नहीं है, कोई ठीक मसला है नहीं है। सही। ठीक है। इनके फिर वो मसलन उस बाय की इंपॉर्टेंट कैंडल का मसलन स्ट्रक्चर लो भी मार्क। लो ब्रेक, हाँ लो जो जो स्विंग है ना सर, उसके लिए उसका लो ब्रेक होना बाय की कैंडल का शर्त है और सेल की कैंडल का हाई ब्रेक होना शर्त है, लाजमी है। उसको उसको हम बेसिकली जो उसका लो ब्रेकिंग के हवाले से उसको सिग्निफिकेंटली हाँ वो सिग्निफिकेंट देखेंगे, बिल्कुल चलें। है। असल ठीक में हो बाज औकात आसिफ साहब पता क्या होता है गोल्ड में और बाकी पेयर्स में भी, H1 के अंदर ना एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। ठीक है, मैं जी आपको सर। बना के दिखाता हूँ। फर्ज करें H1 में ना एक ऐसी बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी। ठीक है, बाजू का न्यूज आ जाती है ना, तो जी ऐसे जी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है। अब वहां पर ना जो हमारे जो भाई है ना वो फंसते नहीं है। अब इसके अंदर ही जो है ना फिर बाजू का पता मार्केट क्या करती है, सेल की छोटी छोटी कैंडलें बनाना शुरू कर देती है। इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना। हाँ, इसके अंदर ही मतलब एक कैंडल के अंदर ही इंटरनली बनना शुरू हो जाती है। ठीक अब है आप फर्ज करें ये आपकी ना इसके अंदर ही मकसद ये कैंडलें बन रही हैं, रेंज शुरू हो गई इसके अंदर, एक कैंडल के अंदर ऐसे ये। और बाद औकात ये क्या करेगी, ये ना इसका जो लो है वो स्वीप करेगी, ब्रेक नहीं करेगी ऐसे, यहाँ आके ना फिर ये ऐसे नीचे डंडी निकाल देती है। जी जी बिक दे दे। हाँ ये। अब यहाँ पे तो बच्चा परेशान हो जाता है हमारा कि सर अब मैं इसका क्या करूं, क्या जी जी ये स्विंग है या नहीं है, वो यहाँ फंस जाता है। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि भाईजान आपके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल ये है। अगर तो कोई मकसद यहाँ पे एक बाय की कैंडल बनती जो इसका हाई ब्रेक कर देती तो फिर इस कैंडल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती ना। सपोज करें यहां से ऐसे मार्केट ऊपर जाए, ऐसे बाय जाना फर्ज करें जी शुरू हो गई और ये इसके ऊपर निकल गई। अब आप बताएं कि क्या अब हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट यही कैंडल है या ये वाली हो गई? तो बीओएस हो गया ना सर, अब तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना, सिंपल आप समझे कैंडल पे बात करें ना, अभी स्ट्रक्चर को छोड़ दें फिलहाल, हम स्विंग अच्छा पे ले आएंगे उसको बाद में। अब पहले इनके भी हाई इंपॉर्टेंट ब्रेक, कैंडल का हम देखेंगे ना मसला, फिर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। पहले इनके देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले एक बाय की कैंडल उसके ऊपर और क्लोज हो गई, ये कह रहे हैं ना सर? देखें ना मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, बाय जाती जाती ना उसने एक ये बड़ी कैंडल बनाई। जी अब सर। डाउन स्विंग के लिए शर्त क्या थी कि इसका लो ब्रेक करे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे तो देखे ना इसने लो तो ब्रेक ही नहीं किया, नहीं हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे तो सिर्फ स्वीप हुआ।
तो अब जी, जी, बच्चा परेशान हो जाता है, वो इसको भी स्विंग मार्क कर लेता है, ठीक है। हालांकि ये स्विंग है ही नहीं। ठीक है, अब जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं रही, जी, जी, जी। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। बस अब इसका लो जैसे ब्रेक होगा स्विंग आ जाएगा। जी, जी, ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, वो उसका लो ब्रेक हाँ, हुआ बस और ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ये सब ट्रैप है। अब ये कचरा है, इसको मैं कहता हूं कचरा है ये सारा, इसको अपन ने देखना ही नहीं है। ये सिर्फ ट्रैप मार्केट ने बनाया, किसके लिए? रिटेलर के लिए, कि वो स्ट्रक्चर मार्किंग में गलत हो जाए। ठीक हो गया, ये सब क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अब ये है बिलाल भाई जी। कि अ, अब जब स्विंग रिवर्सल होता है, हम्म। मसलन उसने लो ब्रेक कर दिया उसकी बाय की कैंडल का, एक हम्म। ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। हम्म। और उसके बाद वापसी पे आपने बताया था कि वो जो कौन सी कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो सेल की लास्ट कैंडल होगी। जी जी, मैं बना देता हूं ना इसको, इसी को अपन कर देते हैं ना। ये लो, अब इसका फर्ज करो ये ब्रेक हो गया ना लो, जी, जी, अब इसका लो ब्रेक हो गया, तो अब ये हमारा स्विंग आ गया, क्लियर हो जी, गया भाई। जी, यहां से बिल्कुल, मार्केट ऊपर हमने देखा चली गई, भी है स्विंग आ गया। अब ये दोबारा भी तो ऊपर जाएगी ना, जी, जी, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल। तभी कंप्लीट होगा ना ये ऐसे ऊपर जाए। अब लो ये कंफर्म उस वक्त होगा जब बीयूएस बनेगा, बीएस होगा, कि उससे सर, पहले भी हो सकता है। नहीं नहीं, कंफर्म ऐसे ही होगा ना सर, ये मार्केट ऊपर जाएगी तो बीओएस बनेगा ना। अब बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए इस स्विंग को कंफर्म देखने के लिए शर्त ये है कि मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करे ना, फिर स्विंग बनेगा। अब बाज़ औक़ात मार्केट करती क्या है, मार्केट ये करती है सरकार के एक कैंडल बनाएगी ऐसी बड़ी, बट वो इसका हाई जो है ना ब्रेक नहीं करेगी, पिछली सेल की कैंडल। ठीक है, ठीक है, वो ऐसे स्विंग करेगी, इसको ना ऐसे स्वीप कर लेगी, ऐसे करके, और मार्केट जो है ना बड़ी तेजी से सेल गिर जाएगी, बहुत तेजी से। आपने देखा है ऐसे गिरती हुई? जी, जी, बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं कि जो स्ट्रक्चर वाला है वो तो फंस गया बेचारा, फिर इधर वो कैसे फंस गया? वो बोलेगा इस कैंडल का क्या करूं, समझ रहे हैं? क्या हाँ, हाँ। वो इसको स्विंग माने या नहीं माने, वो यहां फंस गया। तो भाई इसको, इसमें फंसने की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखें जी, इसका हाई इसने ब्रेक किया है, बताएं। नहीं। तो जब हाई नहीं ब्रेक हुआ तो स्विंग कैसा है? आप इसको सीधा बस ले आओ नीचे, आपके लिए जीरो है। ठीक है, एक ये केस हो गया हमारा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे माना जाएगा जी प्रॉपर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सरकार अब ऐसे माना जाएगा कि आपकी ये जो ब्लू कैंडल है, जो बाय की अप कैंडल है, ये प्रॉपर अब बाय जाना शुरू हो जाए ना, एक बाय का ट्रेंड यहां से शुरू हो जाए। अब आप बताएं कि क्या आपका स्ट्रक्चर बन गया आसिफ साहब? जी, जी, बिल्कुल बन गया। ये देखें ना, यहां से मार्केट ऊपर गई, इसने इसका लो ब्रेक किया, नीचे आ गई और फिर ये ऊपर चली गई। अच्छा, सही बेटा है। ये माइक ऑफ करे, किसी का ऑन हुआ है? तो सर इसमें ये होता है ना नॉर्मली, जैसे अ, ये देखिएगा, जैसे अब सपोज जब रिवर्सल स्टार्ट हुआ बाय की कैंडल से, उसके बाद जो है ना उसका लो ब्रेक हो गया और मार्केट उसके बाद रिवर्स हुई, दोबारा ऊपर जाके उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो सर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जहां से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था उसके दरमियान जो जो लोएस्ट पॉइंट होगा वही हमारा लो बनेगा ना, तो उसमें बिल्कुल फिर ऐसे। हमने बाय की कैंडल को कंसिडर रखना है लाजमी। नहीं, जरूरी नहीं है। अब इसमें मिसाल अगर ये विक होती, यहाँ पे ये जैसे ये सेल की कैंडल है ना, सपोज करें इसके नीचे विक होती, तो अब ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, मैं इसको इधर मार्क करता। जी, जी, जी। ठीक है भाई, अक्सर विक क्योंकि होती है ना, तो विक हमारा परेशान कंफर्म नहीं लो करेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसी ने बनना था ना, इसी पॉइंट के साथ। इसी पॉइंट ने, अब ये जो जी, लोवेस्ट पॉइंट है ना, अब चाहे वो विक इसके नीचे हो या बाय की कैंडल के नीचे हो, बस जहां पे लोवेस्ट पॉइंट होगा ना सर, वो ही जी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जी, बस बस ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक हो गया। और सर एक चीज और थी जी। कि वो जब हम कल स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे 1 आवर पे, जी। तो वो हमारी बहन ने एक वो पॉइंट आउट किया था कि सर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, जी। जी। यहाँ पे हाँ, वो भी वो स्विंग स्विंग बना है, स्विंग बना बना है। लेकिन सर वो ये थोड़ा सा फालतू कंफ्यूज माइक कर ना रहा बंद था। करवा दें प्लीज। ये किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर दें, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। जी। ट्रेडर है, उनका है मेरे ख्याल माइक। जिनका भी ऑन है उसको बंद करें प्लीज माइक को, बाद में जब रिकॉर्डिंग होगी तो फिर आप लोग कोई मुश्किल होगी। जी काफी वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था जरा, वो हम उसको देख सकते हैं अगर आपके पास रिकॉर्डिंग में वो कल वाला।
जी सर जी, अब बताइए। जी बिलाल भाई, वो जो हमने कल वो देखा था स्ट्रक्चर जहाँ पे वो 1 आवर का जो स्ट्रक्चर मार्किंग की थी हमने, सर वो कल हम देख सकते हैं अभी इस वक्त पॉसिबल है? ये हिफ्जा ट्रेडर क्यों माइक ऑन कर रहे हैं आप बार-बार? सर जी चेक करते हैं। जी बिलाल भाई, गोल्ड में था वो। जी गोल्ड में 1 आवर का था वो। जी, जी, अभी चेक करते हैं सर। उसमें वो आपने वो मार्क नहीं किया था, लेकिन वो हमारी किसी बहन ने कहा था कि सर जी, यहाँ जी, पे भी वो मैं बेसिकली स्विंग में था ना, तो वो इम्पोर्टेंट देख रहा था और वहाँ पे एक ट्रैप था। मेरा फ़ोकस उस पे था कि मैं ये ब पढ़ाऊँ इनको कि यार ये देखो ये स्विंग ही नहीं है, ठीक है? जी, जी। वो एक्चुअली सर वो थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़ इसलिए कर रहा था कि वो उससे पहले वाली जो कैंडल थी ना, उसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ था, वो नीचे इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया था। मुझे तो ये लग रहा था कि वो चाहे वो ब्रेक हुआ भी है, लेकिन वो इंटरनली ब्रेक हुआ है, क्योंकि उससे पहले वाली जो अभी स्विंग था, उसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ था, वो इंटरनल एक स्ट्रक्चर बना था उसके अंदर। ये वाला था अ, आई थिंक सो। चलिए यहाँ फिर बाकी सर मैंने रिकॉर्डिंग मार्क में किया वो देखिएगा, जी, मैंने मार्क रिकॉर्डिंग किया वो हाँ, पिक्चर में यहाँ पे देख वो आप सकता मुझे हूँ मैं पिक्चर भेज दीजिएगा फिर उसको अपन कर आपको। लेंगे इंशाल्लाह, कोई इश्यू नहीं। वो मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर लग रहा था, वो मुझे उसमें प्रॉपर वो बीओएस नया नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई उसका अभी कोई इश्यू नहीं पहले है, वाले का कोई इश्यू हाई नहीं। ब्रेक हुआ था। वो देख लेंगे अपन इंशाल्लाह, लेकिन कोई सर वो ये मसला नहीं। होता है ना कि अगर आप कुछ इस चीज़ को एंडोर्स कर दें, तो फिर हमारे लिए तो वही हमने तो फिर उसी को आगे लेके चलना है ना। सरकार मैं स्विंग को वैल्यू देता हूँ ज़्यादा। जी, अभी जी, जी। आपको ना हर स्विंग में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, जहाँ-जहाँ स्विंग बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग्स है ना सर, ये आपके टीपी बना करेंगे इंशाल्लाह। जी, जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा आपको ही ये मालूम होगा कि भई अगर इस स्विंग से मार्केट उठी है, तो इसका अगला स्टॉप ये स्विंग बनेगा। अब उसके बीच में अगर $10 का गैप है, 50 का है, 100 का है, वो आपको मैटर ही नहीं करता। आप उससे बिल्कुल। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह मार्केट टीपी हिट करेगी। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। ताला, ठीक है अच्छा सर? बिलाल भाई वो रात क्लास मैंने वो ली थी, तो उसमें मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने कल असाइनमेंट भेजी है। जी, तो जी, मैं तो बिल्कुल। ये समझ रहा था कि असाइनमेंट हमने वो भेजनी है, वो जो असाइनमेंट का डे है, वो उसमें आपने शेड्यूल में दिया हुआ है ना? सर तो फिर वो तो फ़र्ज़ है। वो फ़र्ज़ है, ये निफ़िल है, समझ लो। वो मैं कल बनाया था, फिर मैं आपको ग्रुप में वो आपके उस जी, जी। पर्सनल नंबर पे भेजनी है वो सर? जी, जी, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजें ताकि मैं भी उसको चेक करता हूँ, मेरी टीम बैठी होती है। फिर वो हम देखते हैं ना, फिर पता चलता है कि हाँ यार, इसकी ये गलती है, तो फिर हम उसको हाइलाइट करते हैं। डेली जज़ाकल्लाह बेसिस बिलाल भाई, डन हो गया सर, मेरी तरफ कोई से डन है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। अच्छा जी, ज़ैन टेक साहब ने हैंड रेज़ किया काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़ैन भाई। सर जी मैं ये कल आज सॉरी असाइनमेंट डिले हो गई सर वो इस वज़ह से कि सर मुझे कन्फ्यूज़न ये थी कि सर बाज़ जगह पे विग्स बनी होती हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में और बाज़ जगह पे बॉडी होती है। तो अब सर मैं डबल माइंड हो गया हूँ कि सर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये कैंडल की बॉडी टू बॉडी होता है या विक टू विक होता है? सर ये मुझे काइंडली क्लियर कर दें। सर विक जो है ना विक, वो भी इम्पोर्टेंट है, जी सर। बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। बट आप जी विक सर। विक को ज़्यादा वैल्यू दें, क्योंकि विक जो है ना सर, वो पैसा है, वो लिक्विडिटी है। मार्केट उसको सही, ज़्यादा सही। वैल्यू देगी और आगे चल के इंशाल्लाह मैं विक की एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, जिससे आप अपना 100 का अकाउंट 1500, 2000 भी कर सकते हो। मसला ही नहीं है उस स्ट्रैटेजी ठीक हो गया सर, ठीक है? ठीक है। और सर जी सर सॉरी सर, सर ये मुझे बताएँ कि सर अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो करेंगे हम उसमें बॉडी को मार्क करेंगे या विक को? फॉर एग्ज़ाम्पल सर लास्ट कैंडल जो है उसकी लंबी विक बनी हुई है और जो सेल की है उसकी बड़ी बॉडी बनी हुई है। ये तो तो अभी अब मैंने ये बताया ना, मुझे ये मैंने अभी बताया ना सर हुँ, आपको। फ़र्ज़ करें मार्केट हुँ। जो है ना, मार्केट ऐसे गई, नीचे आई और उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है? अब जी सर। यहाँ पे अगर कोई ऐसी कैंडल है ना जिसके नीचे विक है, ऐसी कोई जी कैंडल है सर। सपोज़ करें, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, वो बाय की हो, सेल की हो, डज़न्ट मैटर, परवाह ही नहीं है। जी सर। लेकिन जी आप सर। जब इस तरह की कोई कैंडल देखेंगे ना, तो आपने सरकार हुँ, उसकी ये जो विक है ना, इसको मार्क करना है। ये आपका लोवेस्ट पॉइंट सही बनेगा, ठीक है? सही हो गया, ये सही हो ये गया। आपका लो है। और सही। आप इसको मानेंगे और जब ये ब्रेक कर देगा हाई, मार्केट ऊपर निकलेगी, तो ये आपका बीओएस बन जाएगा। बट लोएस्ट पॉइंट आपकी विक बनेगी। बॉडी को आप नहीं मार सही। करेंगे। अब ये विक कितनी बड़ी हो, स स आपने उसी का लो पकड़ना स है, ठीक है? अ, अच्छा सर इसके साथ जो है अभी सर सेल की कैंडल बनती है मतलब उसकी बॉडी छोटी होती है, ऊपर की तरफ लंबी विक बनती है। तो सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या नहीं स्विंग माना जाता है कि नहीं?
मकसद मतलब यहाँ सर इसके यहाँ साथ पे अभी हाँ, इसके साथ रेड कैंडल बनाए सर आप, रेड कैंडल। ये लें जी, ये रेड अ, एक हाँ, रेड कैंडल। अब इसकी बॉडी छोटी और इसकी ले विक ऊपर लंबी बना दे, तो सर ये इसको ब्रेक किया या नहीं? अभी इसकी बॉडी सर छोटी बना दे थोड़ी-सी। अभी कर ये रेड कैंडल की थोड़ी-सी छोटी बॉडी, ये मतलब ले हाँ, ये ले इतनी, और विक लंबी बन गई सर, इतनी लंबी बन गई, मतलब ठीक हो लंबी-सी। ठीक तो हो सर ये इसने ब्रेक किया या नहीं सर? कैसे ब्रेक करेगी ये तो उसने कुछ भी ब्रेक नहीं किया। सर अभी ये बॉडी से कंसिडर हो गई या विक से? ये मतलब ये क्या इसकी होगा कोई अब इस वैल्यू नहीं है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं अंटिल जब तक ये इस लो को ब्रेक ना करे। ठीक है, ये मैं आगे अभी अगले सर ये वीक में मार्केट पढ़ाऊंगा, इसको आप अभी छोड़ दें अ, इस कॉन्सेप्ट को, ये अगले वीक अच्छा, के टॉपिक्स हैं, स ये अपन पढ़ेंगे इंशाल्लाह सही, डिटेल से। सही, सही, ठीक है, ये सही, जब सही, आप सही हो पूरा गया सर। वीक लिक्विडिटी पढ़ेंगे ना सर, तो आपको जी इंशाल्लाह सर। ये मैं हिफ्ज करा दूंगा, दिमाग में फिट कर देंगे अल्लाह के हुक्म से कि आपने कैसे लिक्विडिटी पकड़नी है और कहाँ से आपको एंट्री मिलेगी इंशाल्लाह। सही हो गया, ठीक हो गया सर। सर अभी यहाँ पे मैं ऊपर वाले का बता रहा था कि मतलब ये ऊपर की तरफ जब जाएगी मार्केट तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी ठीक है, फिर हाँ, हाँ, मतलब इस तरह एक, हाँ, मतलब इस तरह एक रेड कैंडल बनी, फिर उसकी छोटी-सी बॉडी बनी। तो इस तरह मतलब ये सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर होगा या नहीं? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, आप इसको इग्नोर कर दें, आप समझे है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, अब अच्छा, बाज़ औक़ात सही। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, बाज़ औक़ात मार्केट देखिए क्या करती है कि वो ना एक ऐसे पहले विक बनाती है ऐसे ऊपर। ये जी कैंडल सर। सपोज़ करो अभी बनी ही नहीं है, ऐसे विक बन गई। तो कुछ ट्रेडर्स ये भी पढ़ाते हैं जी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हालाँकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब माना जाएगा जब इसके ऊपर बॉडी आएगी। अच्छा, अब ये ठीक हो गया पीओएस सर। कन्फर्म है। इस पे स्वीप पे ये लिक्विडिटी का टॉपिक है, ये अगले वीक में हमने डिटेल से पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है? सर अभी जो आपने ये कैंडल बनाई है इसके साथ विक के साथ, तो अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसने बॉडी को ब्रेक किया है ना? ब्रेक कर दिया। हाँ, लेकिन और अगर विक जो अगर है सुने, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ हुँ, पर एक ऐसी सेल की कैंडल होती, इमेजिन करते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर बाय की होती या सेल की होती, ऐसे विक होती। तो अब मैं यहाँ पे इसको रखता, विक को, सही और हो जब गया। तक ये तो सर इसके ऊपर ना क्लोज़ होती बॉडी, तब तक मेरा बीओएस कन्फर्म नहीं होता। अच्छा, मतलब सर ये लास्ट वाली विक को क्रॉस करेगी तब बॉडी हाँ, हाँ, मतलब ब्रेक करेगी। बिल्कुल। ठीक हो गया सर। बस सर ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहा था, बाकी सर अभी समझ आ ओके गई हो गया? थी। बस ये चीज़। जी सर, जी सर जी, बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है। सर और हम इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे या एक्सटर्नल को? ये भी मुझे बता दें। हम क्योंकि कुछ इंटरनल जो पे है काम स्विंग करते हैं, हम एक्सटर्नल पे काम नहीं अच्छा, करते। एक्सटर्नल तो हमारे टीपी बनेंगे इंशाल्लाह। जब तक मार्केट ठीक हो गया एक्सटर्नल सर। पे पहुँचेगी ना, तब तक अपन 100 डेढ़ $100 कमा के बैठे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया सर। ओके, ओके, बस यही ज्ञान पूछना था। ठीक है। अच्छा जी, हमारी बहन ने एक हैंड रेज़ किया। जी, क्वेश्चन कीजिए। सर 5 मिनट टाइम फ्रेम जी खोलिएगा सर। ये रहे जी 5 मिनट टाइम फ्रेम आ गए। सर ये देखिए ना, ये बहुत लंबी सेल की कैंडल है लेफ्ट साइड पे। कौन-सी वाली? ये वाली? सर ये जी और इसकी विक भी बहुत बड़ी है। हाँ, तो ये ये बट लिक्विडिटी थी ना, ये देखें ना स्वीप करके निकल गई ना बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल सर। लेकिन जा रही है। सर ये मार्क करेंगे तो इसके अंदर ही ये सारी स्ट्रक्चर बन रहा है। बिल्कुल, ये सारा ड्रामा इसके अंदर है, इसके इस अंदर ही कैंडल हो के रहा है। अंदर। ये इसके अंदर रेंज हो है, ये रेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल सर अभी रेंज है। मार्केट में कोई करंट ट्रेंड नहीं है गोल्ड में फिलहाल। सब ड्रामा इस एक कैंडल के अंदर है। जी सर। ठीक है? जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा उतने तक हमारा यानी कि स्ट्रक्चर वो हमारा वो चेंज नहीं हाँ, होगा। हाँ। अभी अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे एक ऐसे बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक करता है बाय की, ठीक है? और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा आता है। तो जी बताएँ सर। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी? नीचे। क्यों? क्योंकि सर ये ट्रैप है। ये ट्रैप है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बाय की कैंडल रिटेलर देखेगा, तो बोलेगा बस जी अब तो गोल्ड गया 4000 पे, और यही उसकी तबाही का राज़ है, और फिर मार्केट गिर जाएगी नीचे। ठीक है? और इसी डालते का जब लो वॉल्यूम से हो जाए तो फिर ठीक है ना? फिर कैंडल भी छोटी हो ना, कैंडल भी अच्छा, अच्छा, छोटी अच्छा। होगी। जो स्मार्ट बनी है ना सर, वो अपने काम दिखाना ही नहीं चाहती ना किसी को। वो क्यों बताएगी कि आ जाओ तुम भी ट्रेड कर लो, हमने की कर ली। वो हमेशा ड्रामा ऐसा करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। ठीक है? अगर ये ऐसी छोटी कैंडल हो और वॉल्यूम भी छोटा हो, तब ये मार्केट इसको ब्रेक करती है, तब ये वैलिड होगा, तब हो सकता है निकल जाए ऊपर।
सही सही सही। ठीक है। तो सर ट्रेड लेते वक्त हम ये उस टाइम ये स्ट्रक्चर जो है हमें वो जिनकी फेक वो दे सकते हैं बिल्कुल सिग्नल, देता है, बिल्कुल फेक सिग्नल देता है ना, मार्केट में क्योंकि है ही ट्रैप सारा। क्योंकि इसमें इसके अंदर ही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो लाल वो हमें इनके ट्रैप कर देखें सकते हैं। अभी ये रिटेलर्स को इकट्ठा कर रहा है, मैं आपको सिंपल जी सर, बताऊं, बाय, लिक्विडिटी जनरेट हो हाँ रही है बाय ना। भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है ना, लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। अब अगर ऐसी बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक कर दे बड़े वॉल्यूम के साथ, ऐसे जैसे ये देखे बड़े बड़े वॉल्यूम आए, तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ पे रिटेलर को फंसा के फिर बाय में निकल जाएगी। जी सर। बस यही सिस्टम है। अब आपने नजर रखनी है इस पे, देखें क्या होता है, कौन सा ड्रामा बनाती है। जी सर, ट्रेड भी लगी हुई है ना सर। हाँ तो बस अब टेंशन, हम सांस थोड़ी सी रुक रही है कि तो हाँ फिर क्या दोबारा करे, वापस आ क्या जाती है, करे, ऊपर ऊपर जाके वापस आ जाती है। चले। फिर उसमें रेंज करने लग जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल अभी बनाने। मार्केट है रेंज में ना मेरी बहन, ट्रेंड में नहीं है, जी सर, रेंज है जी अभी। सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आतिफ अब्बास साहब ने एक दो दफा हैंड रेज किया जी। आतिफ भाई, सर क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सर ये वाला चार्ट दोबारा दिखाइए, क्वेश्चन पूछना था गोल्ड का। जी सर, आगे। सर अभी जिस तरह कहा कि इतनी लंबी विक बनी है, तो हमें लग रहा है कि ये जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे ना, इधर पे देखा ना, ये दो दफा से एंट्री दी, यहाँ पे कोई जी बाय करता, नीचे छोटा सा एसएल था। अब इस एसएल पे यार अगर आपका हिट भी हो जाता तो आपको क्या दुख होना था, $2 का एसएल है। अगर आपने 0.10 की लॉट लगाई होती तो पता है आप इस वक्त जो है वो तकरीबन $130 के मालिक होते हैं। ठीक है। ठीक है, और दोबारा देखे एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट आई, फिर इसने आपको एंट्री दी। इस दफा इसने आपको $3 का रिस्क दिया, 3 $3.25 का, और अगेन इसने जो है वो आपको $15 $150 का मालिक बना देना था। तो मार्केट में सरकार गेम प्रोबेबिलिटी का है, 100% कुछ भी नहीं है, रिस्क है, लें बट कैलकुलेटेड लें, तो सर इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट भी हो जाएगी ना, क्योंकि इंड्यूसमेंट इसमें तो अभी बनेगी, इंड्यूसमेंट बनी ही नहीं है, ये सिर्फ स्वीप हुई है, अच्छा बिलाल इंड्यूसमेंट भाई, अभी आएगी। नीचे नीचे सर उससे नीचे चली गई है मार्केट नहीं लाइन गई से मेरी नीचे। बहन, ये देखे ना, ये सारी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ी है, ये आएगी नीचे अभी, मुझे लग रहा है आना चाहिए इसको। ठीक है, फिर देखेंगे बिलाल भाई इंशाल्लाह। जी भाई। ये, अच्छा बिलाल भाई, जैसे इसी चार्ट में जहां पे ये आपने एंट्री बनाई है $2 के एसएल के साथ, जी, तो यहाँ से अब हम 1 मिनट पे या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकअप पे हम यानी कि ये ट्रेड ले सकते हैं ना यहाँ पे अभी कंफर्म? दोबारा आप लेंगे जब ऐसी कोई सेटअप बनेगा, ये दोनों मिस हो गई, यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे भी लोगों को बाय करवा दिया, यहाँ भी करवा दिया, यहाँ भी करवा दिया। जी मैं अब जब वैसे ये कह रहा हूँ, ट्रैप करेगी ना, ऐसे जब ट्रैप करेगी तो जो यहाँ बाय करना चाह रहे थे ना वो सेल करेंगे, जब सेल करेंगे फिर स्मार्ट मनी घुस के इसको ले जाएगी और ये उसका पहला टीपी बनेगा, फिर हम उसके अपना बाद स्ट्रक्चर इधर आ जाएगी। शिफ्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे हमारा शिफ्ट हो बाय में, तो हम बस उसको बस 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 एंटर हो जाए। फिर आप एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, ये बनेगी इंशाल्लाह एंट्री। अच्छा जी, मोहसिन भाई ने भी हैंड रेज किया जी। मोहसिन भाई, लास्ट मिनट है। बिलाल भाई मेरा क्लास से नहीं है, मेरा ट्रेडिंग व्यू में बिलाल भाई मैं अभी डाउनलोड किया था, 2-3 दिन हो गए। जी, उसमें मेरा टाइमिंग मालूम नहीं कौन सा देश का चल रहा है, मैं 4 घंटा पीछे चल रहा हूँ, तो मैं ये है ना सेट नहीं कर पा मोहसिन भाई, ये देखे, इस पे क्लिक करें आप। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे रहा। जो जी, चलता है ना वो चलता है UTC+5 पाकिस्तान में। ओके। ठीक है, लेकिन मैं अमेरिका में, वहाँ पे हाँ कल मैंने कोशिश की थी बिलाल भाई, वहाँ पे मेरे को 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है, 12 आवर और आप 24 आवर्स। आप मेरी बात सुने ना, इस पे क्लिक करें, टाइम जोन हाँ पे हाँ, क्लिक किया, अब ये सारे देखो आपको पूछ रहा है क्या करना है। अब यहाँ पे आप ओके, ढूंढोगे, बस यहाँ पे ढूंढ के आप सिलेक्ट कर लो, बात खत्म। ये आ गया दुबई का, दुबई का है हाँ UTC+4, बस इसको सिलेक्ट कर लेना, आपका टाइम हो जाएगा। देखो मेरा ये है UTC+5 कराची।